नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कअय्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्द यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिदून सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर बेशुमार एहसानात फ़रमाए हैं और उसके अज़ीम एहसानात में से एक एहसान वो है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में फ़रमाया कि ज़मीन और आसमानों में बहुत सारी निशानियाँ हैं। यमुर्रूना अलैहा, लोग उन निशानियों के पास से गुज़र तो जाते हैं, वहुम अन्हा मुअरिदून, लेकिन उन निशानियों पर तवज्जो नहीं करते। इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास इंतज़ाम के तहत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास फ़ज़्ल व करम के तहत इस ज़मीन के अंदर और इस आसमान के अंदर हिदायत की बेशुमार ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर इंसान उन पर गौर कर ले तो उसको हिदायत रहनुमाई हासिल हो जाएगी। इसकी कुछ मिसालें आप हज़रात समाअत कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाक़ई अपनी ज़िंदगी का बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं सफ़र कर रहा था और शरीयत का मसला ये है कि अगर आप सफ़र कर रहे हों और आपके पास खाने पीने के लिए कोई सामान बाकी ना रह जाए तो रास्ते में गुजरते हुए अगर कोई बाग वगैरह पड़ जाए तो उस बाग से अपने लिए इतना लेकर के खा लेना जायज़ है कि जिससे जान बच जाए। चुनांचे जब मैं उस बाग के पास से गुजरा, एक बाग से मेरा गुजर हुआ, तो मैंने उस बाग से कुछ खाने पीने के फ्रूट्स वगैरह ले लिए और उसके बाद में आगे जाने लगा। इत्तिफाक से बाग के मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी और उसके बाद जब उसने मुझको इस हालत में देखा कि मैंने उसके बाग से कुछ सामान लिया है तो उसके बाद उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मुझे इतना पीटा कि मैं ज़मीन पर गिर गया। अब ये एक वाक़या उनकी ज़िंदगी में पेश आया। इस वाक़ये से उन्होंने इबरत हासिल की, इस वाक़ये को उन्होंने अल्लाह की निशानी के तौर पे लिया। वो आगे फरमाते हैं कि अगरचे शरीयत की तरफ से मुझे इस बात की इजाज़त थी कि मैं अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैं अपनी जान को बचाने के लिए मैं इस बाग से कुछ लेकर के खा लूँ, ये शरान मेरे लिए जायज़ था, लेकिन ये रुख्सत थी, अजीमत ये थी कि मुझे उस बाग से कुछ भी ना लेना चाहिए था। चुनांचे इस बाग के अंदर से थोड़े से फ्रूट्स लेने की वजह से जो मेरी पिटाई हुई और जो मुझको मारा गया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक निशानी है इस बात की कि मुझे रुख्सत पर अमल नहीं करना चाहिए था, अजीमत पर अमल करना चाहिए था और इस बाग से मुझे कुछ भी नहीं लेना चाहिए था। तो आपने अपनी ज़िंदगी में होने वाले एक वाक़ये से एक निशानी, जो एक निशानी थी, उससे इबरत हासिल की और उससे नसीहत हासिल की। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में पेश आता है। आप इब्तिदाई ज़माने में एक बादशाह के बेटे थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप शिकार के लिए निकले, सामने एक जानवर था, आप उसके पीछे शिकार के लिए जा रहे थे। जब आप शिकार कर रहे थे, अचानक उस वक्त आपकी एक आवाज़ आई, अलिहाज़ा खुलिक़ता अम बिहाज़ा उमिरता, कि इब्राहीम ये बताओ कि क्या तुम इस काम के लिए पैदा किए गए थे या तुम्हें इस काम के करने का हुक्म दिया गया था? इन्होंने अव्वलन तवज्जो नहीं की कि हो सकता है किसी जिन की आवाज़ हो सकता है किसी शैतान की आवाज़ हो, तवज्जो नहीं की, उन्होंने अपने काम में लगे रहे। उसके बाद दोबारा यही आवाज़ आई, आपने फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आप जिस जीन पर बैठे हुए थे घोड़े की, उस जीन के अंदर से आवाज आना शुरू हो गई कि इब्राहीम बिन अदहम, जरा बताओ, अलिहाज़ा खुलिक़ता अम बिहाज़ा उमिरता, कि क्या तुम्हें इन्हीं चीजों के लिए पैदा किया गया था, क्या तुम्हें इन्हीं सब बातों का हुक्म दिया गया था? अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि ये मेरे परवरदिगार की जानिब से मुझको निशानी अता की जा रही है, मुझको तंबीह की जा रही है कि मुझे इन सब कामों को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लो लगानी चाहिए और अपने आप को एक निहायत दीनदार इंसान बनाना चाहिए। उसके बाद आपने उसी वक्त अपने घोड़े से उतरे और उतरने के बाद
आपने जो भी कुछ आपके पास सामान मौजूद था वो आपने एक शख्स को दिया और उससे उसके कपड़े लिए, उसका लिबास लिया, और उसके बाद आपने आखिरत की राह पर चलना शुरू कर दिया। बड़े बड़े सूफिया इकराम की सोहबत में रहे और आखिरकार आप हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहलाए। तो इन दोनों वाकयात से जो सबक मिलता है वो ये है कि किसी भी आम इंसान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वक्तन फवक्तन ऐसी निशानियां अल्लाह की जानिब से अता की जाती रहती हैं कि जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद इंसान को एक इबरत हासिल होती है, एक नसीहत हासिल होती है, और ज़िंदगी का रुख मोड़ने के लिए वो चीज़ें एक सबब बनती हैं। तो हमको चाहिए कि हम उन वाक़यात से, उन हादिसात से सबक लें और अपनी ज़िंदगी को हिदायत की तरफ गामज़न करने की कोशिश करें। जिन लोगों ने भी हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने को लिखा है, उन्होंने आपके बारे में लिखा है, आपकी बहुत सारी खूबियाँ जिक्र की, आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल जिक्र किए, और उनकी खूबियों में से एक बात ये बहुत ज़्यादा जिक्र की गई कि काना यअकुल मिन अमली यदिही। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की शान ये थी कि आप अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरते थे, आपने दीन को खाने कमाने का जरिया नहीं बनाया। हज़रत बिशर हाफी फरमाते हैं कि मैंने अपने ज़माने के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा, लेकिन उन सब ने किसी न किसी जगह इल्म दीन को खाने कमाने का जरिया बना रखा था, लेकिन मेरी नज़र में हज़रत इब्राहिम बिन अदहम वो शख्स थे कि जिन्होंने इल्म दीन को खाने कमाने का जरिया नहीं बनाया। आपने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया, आपने अपनी जो भी हाजतें थी उनको पूरा किया, तो अपनी मेहनत की कमाई से पूरा किया, और आपको अपनी कमाई में, अपने काम में, और जो भी आपका रोजगार था उसमें इस कदर एहतियात हासिल थी कि रिवायतों में ऐसे ऐसे वाक़यात आते हैं कि जिनको सुनने के बाद हैरत होती है। चुनांचे एक वाक़या समात कीजिए। आपने एक दफ़ा एक बाग वाले के पास बाग की हिफाजत करने की नौकरी करना शुरू कर दिया। बाग की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी, और वो बाग था अंगूर का। इत्तेफाक से एक दिन आप बाग की हिफाजत कर रहे थे, अचानक एक पुलिस वाला आपके पास आता है, और आने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि आतिना मिन हाज़िल इनब, कि ये जो अंगूर आपके पास मौजूद हैं इस अंगूर से हमको खिलाओ। और उसकी नीयत सही नहीं थी, वो ये चाहता था कि मुफ्त में मुझको अंगूर खिला दिए जाएं। जैसे कि आमतौर से पुलिस वालों को ये मामूल होता है, वो ये समझते हैं कि चूंकि हमारे पास एक पोस्ट हासिल है, हमें एक पोस्ट हासिल है, हमारे पास एक पोजीशन है, तो हम अपनी इस पोजीशन का, अपनी इस पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी से कुछ भी ले सकते हैं। तो वो भी आया, और आने के बाद उसने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से ये कहा कि तुम इस बाग के अंगूर मुझको खिलाओ। अब चूंकि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम उस बाग के रखवाले थे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी थी, आप उसके मालिक नहीं थे। आपने कहा अमरनी बिही साहिबहू, कि मेरा काम सिर्फ बाग की हिफाजत करना है और बाग से किसी को कुछ देना ये मेरा काम नहीं है। आपने जैसे ही अल्फाज अपने मुंह से निकाले वो गजबनाक हो गया, और उसके बाद उसने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम को मारना पीटना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहिम को मार रहा था, पीट रहा था, इतने में हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने अपना सर उसके आगे कर दिया, रअसहु, और कहा कि इद्रिब रअसन तालमा असल्लाह ताला, कि ए पुलिस वाले, अगर तुझे पीटना ही है तो मेरे इस सर को पीट, मेरे इस सर को पीट, इसलिए कि इस सर ने न जाने कितने गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करवाए हैं। जब उस शख्स ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का ये सवाब सुना, फ़उजिज़ा, बेबस हो गया, लाजवाब हो गया, और अपने रास्ते चला गया। इस वाक़ये से दो बातें मालूम होती हैं। सबसे पहली बात तो ये मालूम होती है कि अगर किसी शख्स को किसी चीज़ का निगहबान बनाया जाए, किसी चीज़ का मुहाफिज बनाया जाए, तो उसको हरगिज़ हरगिज़ ये हक हासिल नहीं है कि वो उस सामान के अंदर, उस चीज़ के अंदर खुर्द बुर्द करना शुरू कर दे। उसको ये हक हासिल नहीं है कि उस सामान के अंदर, उस चीज़ के अंदर नाजायज़ तसर्रुफ़ करना शुरू कर दे। और दूसरी चीज़ ये मालूम हुई कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कैसे अल्लाह वाले थे, कैसा ताल्लुक़ बिल्लाह उनको हासिल था कि जिस वक्त उनको मारा जा रहा है, जिस वक्त उनको पीटा जा रहा है, तो उनकी नज़र इस बात पे नहीं है कि इस जालिम ने एक
किसी गलती के बगैर मुझको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनकी नजर अगर थी तो इस बात पर थी कि अच्छा मेरी पिटाई हो रही है तो बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने नफ्स को पिटवाया जाए। चुनांचे उन्होंने अपना वो सर उस शख्स के आगे कर दिया जिस शख्स के बारे में उनका ख्याल था कि मेरे शख्स ने अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानी की है, बहुत ज्यादा बुरे बुरे ख्यालात इसके अंदर आए हुए हैं। इस तरह उन्होंने जो है उस मौके पर भी अपने नफ्स को तोड़ने की, अपने नफ्स को दबाने की और मगलूब करने की कोशिश की। इसी तरह का एक वाकया और जो है उनके बारे में मिलता है। उनके एक साथी थी जिनका नाम था हजरत बकिया। एक दफा हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उनकी दावत की। जब हजरत बकिया हजरत इब्राहिम बिन अदहम के घर पे पहुंच गए और खाना आपके सामने हाजिर कर दिया गया, खाना खा के आप फारिग हो गए, तो हजरत बकिया ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम के साथ रहने वाले शख्स से कहा कि जरा एक बात बताइए, आपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम के साथ काफी वक्त गुजारा है, आप जरा ये बताइए कि आपकी जिंदगी में हजरत इब्राहिम बिन अदहम के साथ रहते हुए वो कौन सा मुश्किल तरीन वक्त था जिसका आपने सामना किया। तो वो बताते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम और मैं, हम दोनों के दोनों रोज़े से थे और हमारे पास रोज़ा खोलने के लिए कोई भी सामान मौजूद नहीं था। तो मैंने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से कहा कि चलो कहीं पर कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद जो कुछ हासिल होगा उसके ज़रिए हम इफ्तार का सामान कर लेंगे। चुनांचे वो साथी और हज़रत इब्राहिम बिन अदहम वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर एक शख्स से मुलाकात हुई और उस शख्स से मामला तय हुआ और उसके बाद उन दोनों ने मेहनत की, काम किया और काम करने के बाद जो उससे मजदूरी हासिल हुई तो उनके साथी ने उस मजदूरी का जो आधा पेमेंट था उसको अल्लाह की राह में सदका कर दिया और जो बाकी आधा पेमेंट था उससे कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया। इसके बाद वो खाने पीने का सामान लेकर के जब इफ्तार का वक्त हुआ तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास आया। क्या देखता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हुए रो रहे हैं। पूछा, ए इब्राहिम, ये तो इफ्तार का वक्त है, आप इस वक्त बैठ कर के रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं और क्या ही प्यारी बात फरमाते हैं। आप कहते हैं अम्मा नहनु फस्तौफैना उजूरना, कि मेरे साथी मेरे दोस्त सुनो, हमने तो उस शख्स से कि जिसके पास हमने मजदूरी की थी, हमने तो उससे अपना हक पूरा का पूरा ले लिया, हमने तो उससे अपना हक पूरा का पूरा ले लिया, अपनी उजरत ले ली। फलई तशरी अगफ़ैना साहिबना अमला, लेकिन काश मुझे यह भी मालूम हो जाता कि हमने जो उसकी मजदूरी की है कि हमने उसका हक अदा किया कि नहीं किया। तो मैं इसलिए रो रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि हमने मजदूरी पूरी ले ली, जो भी हमारा हक बनता था वो हमने पूरा ले लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो गया हो कि हमने उसकी मजदूरी निभाने में कोई कोताही कर दी हो, कोई कमी कर दी हो और उस वजह से कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ ना हो जाए। मैं इस खौफ से रो रहा हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के साथी ने जब ये जवाब सुना तो जो आधे पेमेंट से उसने इफ्तार का सामान खरीदा था उसको भी अल्लाह की बारगाह में सदका कर दिया। और वो बताता है हजरत बकिया को कि ये वो सख्त दिन था जो मुझे हजरत इब्राहिम बिन अदहम के साथ देखना पड़ा। इस वाक़ई में बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ी इबरत है। हम में से हर शख्स जो है कहीं ना कहीं काम करता है, हम में से हर शख्स कहीं ना कहीं मेहनत करता है। इस मौके पे हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें किसी से मजदूरी मिल रही है, अगर हमें कहीं से वजीफा मिल रहा है, तो अगर हम इन बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं, अगर हम इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर, सीरत पर अमल करने वाले हैं, तो हमको ये चाहिए कि अगर हमको कहीं से कुछ वजीफा हासिल हुआ है तो हम ये देखें कि क्या हम उस वजीफे का हक अदा कर रहे हैं, क्या हम उस वजीफे को निभा पा रहे हैं। इसीलिए बड़े लोग फरमाते हैं कि सिर्फ जो है पैसे कमाना ये कमाल नहीं है, सिर्फ कमाई कर लेना ये कमाल नहीं है, बल्कि उस कमाई को हलाल कर लेना ये उससे बड़ा कमाल है। कमाई तो कोई भी कर लेता है, पैसे कोई भी कमा लेता है, सैलरी कोई भी उठा लेता है, उजरत कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन देखने की चीज ये है कि जितनी उजरत ली है, जितनी कमाई ली है, जितना पैसा लिया है, क्या हमने उसको हलाल भी किया, क्या हमने उसके बराबर काम भी किया। अगर तो काम हमने कर लिया उसके बराबर तब तो अच्छी बात है, और अगर हमने उतना काम नहीं किया तो फिर हमें अपने रवैये पर नजर सानी करनी चाहिए और हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम चूंकि सरगिरोहे औलिया हैं और औलिया किराम की सिफत, एक अजीम सिफत यह है कि बेनफसी और तवाज़ो इनकी यहाँ पर हद दर्जा पाई जाती है। तवाज़ो के बहुत सारे वाक़यात आपने भी सुने हैं, हमने भी सुने हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको सुन के तो इंतहाई हैरत होती है। वाक़या क्या है,
हज़रत इब्राहीम मेरे अदहम फरमाते हैं, इमाम ज़हबी ने सियर आलाम नुबला के अंदर ये वाक़या नकल किया है। हज़रत इब्राहीम मेरे अदहम फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात मेरे साथ ऐसे पेश आए कि उन वाक़यात के वक्त मुझे जितनी खुशी हुई ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई। अब सुनने वाला जो है जब ये बात सुनेगा तो उसको लगेगा अल्लाह जाने कैसा वाक़या हज़रत के साथ पेश आया कि उनको इतनी खुशी हुई। फरमाते हैं सबसे पहला वाक़या जो मेरे साथ पेश आया कि जिसके वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, वो वाक़या ये था कि एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था और जिस कश्ती में मैं सफ़र कर रहा था उस कश्ती के अंदर एक शख्स था जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा हंसा रहा था। अब हंसाते हंसाते उसने एक बात कही। उसने कहा कि जब हम बिलाद तुर्क के अंदर हुआ करते थे तो वहाँ के वहशी गधों को पकड़ के जो है हम यूं फेंक दिया करते थे। उसने ये बात अपनी ज़बान से कही और हज़रत इब्राहीम मेरे अदहम के बालों को पकड़ा और पकड़ के झटक के दूर फेंक दिया। तो जिस वक्त हज़रत इब्राहीम मेरे अदहम को उसने दूर फेंका, वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और खुशी होने की वजह क्या है? खुश होने की वजह यह है कि उस वक्त मैंने ये देखा कि इस शख्स की नज़र में इस पूरी कश्ती के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हकीर कोई शख्स है तो वो मैं हूँ। तो चूंकि इसने मुझे सबसे ज्यादा हकीर समझा, सबसे ज्यादा कमतरीन समझा, तो मुझे किसी ने हकीर समझा, मुझे किसी ने कमतरीन समझा, इस चीज को लेकर के मुझे बेइंतहा खुशी हुई। अगर उसके जगह हम होते तो शायद हम लड़ पड़ते, हम नाराज हो जाते, खफा हो जाते। लेकिन ये औलिया किराम हैं कि जिनकी यहाँ पे तहम्मुल, जिनकी यहाँ पे बर्दाश्त अपने आखिरी दर्जे के अंदर पाई जाती है। आप इस पर खुश हुए। फरमाते हैं दूसरा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया वो ये था कि एक दफ़ा मैं एक मस्जिद के अंदर में बीमार था और बीमार होने की वजह से जब नमाज से फारिग हुआ तो मैं मस्जिद के अंदर लेट गया। अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अचानक मस्जिद के अंदर मस्जिद का मौज़िन आया और उसने कहा उखरुज, कि जाओ मस्जिद से निकल जाओ। लेकिन मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं मस्जिद से निकल सकता। चुनांचे जब उस मौज़िन ने देखा कि मैं मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता हूँ, उसने मेरी टांग पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ ले गया और मुझे मस्जिद के बाहर फेंक दिया। फरमाते हैं कि उस दिन भी मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी खुशी कभी नहीं हुई। वजह क्या है? वजह यह है कि उस मस्जिद के मुअज्जिन ने मुझको इतना हकीर जाना कि कहना तो दूर की बात है, उसने मुझे टांग पकड़ के बाहर फेंक दिया। इसकी बात कहती है तीसरी खुशी मुझे उस वक्त हुई कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था। अचानक से एक शख्स आया और आने के बाद उसने मुझे इतना हकीर और कमतर समझा कि मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। कहते हैं कि ये वाक़यात मेरे साथ जब पेश आए तो मुझे इंतहाई दर्जे की मसरत और शादमानी हुई। वजह उसकी ये है कि सूफिया किराम का जो एक टारगेट होता है, उनका जो निशाना होता है, वो है नफ्स कुशी, अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को दबाना, अपने नफ्स को कमजोर करना। लिहाजा अगर जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि जिससे नफ्स को चोट पहुंचती है, जिससे नफ्स को तकलीफ पहुंचती है, जिससे नफ्स मगलूब और मखूर होता है, तो सूफिया किराम ये सोचते हैं कि यहाँ तो हमारा मकसूद हासिल हो गया, यहाँ तो हम जो चाह रहे थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। इस वजह से सूफिया किराम खुशी मनाया करते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम मेरे अदहम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात थे कि जिनमें इबरत के, नसीहत के, अमल करने के, जानने के, समझने के बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा कि बिना करदंद खुश रस्में, बिना करदंद खुश रस्में, बखा को खून गलती दन, खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनत रहा। अस्सलाम वालेकुम।